of you. Today we are going to start BSc second year paper second unit first. Our topic is total differential equation, संपूर्ण अवकल समीकरण. ठीक है, क्या होती है इसकी फॉर्म? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये होती है हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, संपूर्ण अवकल समीकरण. इसमें हमने लास्ट क्लास, अभी तक हमने 2 क्लासेस हो चुकी है हमारी. इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सबसे पहले जो इक्वेशन होती है हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन, समाकलनीयता की शर्त को चेक किया था. समाकलनीयता की शर्त को यदि चेक करने के बाद उसके बाद हमने फर्स्ट दिन जो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व कर दिया. ठीक है, उसके बाद वाली जो क्लास थी उसमें ये पढ़ा था, ये सबसे पहले देखा था पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0 है. सबसे पहले समाकलनीयता की शर्त को चेक किया था. उसके बाद वापस हम पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं. ठीक है, हमने उसमें नहीं किया था पर हमको ये करना है. क्या करना है? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0. उसमें हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 आ रहा था. जब ये आता है, सबसे पहले समाकलनीयता की शर्त को चेक कर ली. उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं. अगर ये चेक करने के बाद ये आ रहा है और हमारी इक्वेशन यदि होमोजीनियस है तो हम क्या रखते हैं? x इक्वल टू यू जेड और y इक्वल टू वी जेड. ये रखने के बाद इक्वेशन को हमने सॉल्व किया. ठीक है, अभी कह रहा है, अब यदि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. क्या आ रहा है? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे? यदि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्या होता है? 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड. ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और इसको हम ये जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन. yz प्लस जेड स्क्वायर dx माइनस एक्स जेड इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0. क्या इक्वेशन हमारी? yz प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है. अब हमारे यहाँ पे P क्या है? P इक्वल टू है yz प्लस जेड स्क्वायर, Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स जेड एंड R इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, जो dx का कोफिशिएंट है वो P है, dy का कोफिशिएंट है वो Q है और dz का कोफिशिएंट है वो R. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी. ठीक है, किसकी कंडीशन निकालेंगे? कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी. समाकलनीयता की शर्त. ठीक है, क्या है हमारी कंडीशन? पी क्यू आर डेल अपॉन डेल. ये रटना नहीं है हमको ये बना के फिर हम इजीली इसको लिख सकते हैं, तो हमको इसको रटना नहीं है. डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड अगेन पी क्यू आर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. इसको क्या लिखेंगे हम? पी इंटू, जब P आ रहा है तो क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस क्यू इंटू
डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड अगेन प्लस आर इंटू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। निकालो सबसे पहले वैल्यू निकालो इसकी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या आ रही है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल देते हैं सबसे पहले। डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है, आर ये है, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स को कांस्टेंट माना तो एक्स आया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, डेल आर अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड मतलब जेड के रेस्पेक्ट में करना थी, क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, अगेन ये निकल गया हमारा। अब क्या निकालेंगे हम, इसको हटा दो यहाँ से, कंडीशन हमको ये लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, अब निकालो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा वाई। ठीक है, फिर निकालना है डेल पी अपॉन डेल जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड, पी का निकालना है जेड के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा वाई प्लस 2z। ठीक है, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लो, डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू आ गया वाई प्लस 2z। ठीक है, अब निकालो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में ये आ गया माइनस ऑफ जेड। ठीक है, फिर निकाला डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई क्या आ गया, डेल पी अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली जेड स्क्वायर वाला तो 0 हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में आएगा तो जेड आएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। अब सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में। ठीक है, समाकलनीयता की शर्त कौन सी है, ये वाली ही है, इसमें वैल्यू रखो। ये क्या आ जाएगा, p इंटू पी क्या है, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड, एक्स माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड वो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या गया माइनस क्यू ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया एक्स जेड इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड माइनस वाई माइनस 2z प्लस आर की जगह क्या है एक्स वाई इंटू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस जेड माइनस ये माइनस जेड अगेन माइनस जेड। ठीक है, ये याद रख दिया हमने। और इसकी कंडीशन, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास 0 आनी चाहिए। सबसे पहले देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या हो गया x और x 2x हो गया, 2x को yz से गुणा किया तो 2x yz और 2x z स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, माइनस 2z बचा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x z स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस z माइनस 2z हो गए तो माइनस 2x y z माइनस 2x y z, अब माइनस 2x y z से प्लस 2x y z कैंसिल और 2x z स्क्वायर से माइनस 2x z स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आगे 0। मतलब ये हमारी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज हमारे पास सब्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई होगी, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करें। सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे इक्वेशन जो है वह होमोजीनियस है या नहीं है। देख लिया था होमोजीनियस तो थी क्योंकि इसमें भी y और z की पावर को मिला के 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, पूरी इक्वेशन पावर 2 में। ठीक है, इक्वल पावर होनी चाहिए सब में, इक्वल पावर में। इसका मतलब होमोजीनियस है, इसका मतलब हम होमोजीनियस वाली कंडीशन लेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को चेक किया, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड टाइम हम क्या निकालेंगे, px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे हम, px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0।
अब निकालो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, इसका मान निकालो। इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही? पी की वैल्यू क्या है? वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू, क्यू की जगह क्या? माइनस एक्स जेड इंटू जेड प्लस आर एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? ये देखना है ना हमको। देखो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई, क्यू की वैल्यू माइनस एक्स जेड और ये आएगा वाई, माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड और ये प्लस एक्स वाई जेड, प्लस एक्स वाई जेड ये कट गया, हमारे पास बचा क्या? एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा? एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आ रहा है हमारे पास? इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इन 1, ठीक है। तो करो, ये क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन पी एक्स, क्या है? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, क्या आया हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1 अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें? अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ हमको सोचना पड़ेगा, हम क्या करें ऐसा। अगर हम नीचे वाले की जगह एफ या टी रख देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने रख दिया एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। क्या रख दिया मैंने? एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। तो क्या हो जाएगा? हम इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसको पूरे को, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच, डिफरेंशियल सेकंड डिजाइन हो गया, ठीक है। प्लस जेड इज एज सच, इसका करो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। कैसे भी करेंगे इसको, पहले हमने इस पूरे को एज इट इज मान लिया, इसको किया, ये डिजेड हो गया, ठीक है। दूसरी बार इसको एज इट इज माना, इनका किया, इसको वापस यूवी मेथड से करेंगे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस, अब इसका करो, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच, इसका क्या हो गया? 2z प्लस ये जेड स्क्वायर बचेगा, एक्स का हो गया 1 और इसका इक्वल टू क्या हो गया? डीएफ आ गया, ठीक है। इसको अलग अलग करो, एक्स वाई डी जेड प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू df, ठीक है। ये हमारे पास df आ रहा है, पर हमको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो इसमें रखनी है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे आ क्या रहा है।
इसके बराबर क्या आ रहा है, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। ठीक है, अब कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो इसमें और इसमें कॉमन है, इधर देखो वाई जेड डी एक्स इधर भी आ रहा है, वाई जेड डी एक्स इधर भी आ रहा है, जेड स्क्वायर डी एक्स इधर भी आ रहा है, जेड स्क्वायर ये भी होगा ना, एक्स इंटू टू जेड होगा, जब एक्स का हुआ डी एक्स जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, जेड स्क्वायर डी एक्स इधर आ रहा है, जेड स्क्वायर डी एक्स इधर भी आ रहा है, ये वाली दोनों टर्म्स तो कॉमन है ही है, वाई जेड डी एक्स और जेड स्क्वायर डी एक्स, ये इधर भी है वाई जेड डी एक्स और ये जेड स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये दोनों आ गई है। अब और कौन सी है, माइनस एक्स जेड डी वाई और एक्स वाई डी जेड, एक्स जेड डी वाई, एक्स जेड माइनस एक्स जेड। अब ये हमारे माइनस एक्स जेड डी वाई जो है वो प्लस में है और यहाँ पे आ रही है माइनस में, और एक्स वाई डी जेड। ठीक है, एक्स वाई डी जेड भी हमारे पास ये रहे। ठीक है, तो वाई जेड डी एक्स आ गया, एक्स वाई डी जेड आ रहा है, जेड स्क्वायर डी एक्स आ रहा है। ठीक है, हमारे पास कौन सी टर्म्स नहीं आ रही है, माइनस एक्स जेड डी वाई और एक्स वाई डी जेड, ये दोनों टर्म्स हमारे पास नहीं आ रही है और हमको क्या चाहिए, ये वाला ही चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, हमको लिखना किसको, इस इक्वेशन को लिखना है ना, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या किया इधर वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये चीज चाहिए तो इस इक्वेशन को पहले हम यही बनाते हैं और जो बाकी है वो इधर हम इसको रिमूव करते हैं, हटा के उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज को लिख देते हैं, वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स हुई, वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स, तो वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स ये हो गई। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई डी जेड, एक्स वाई डी जेड, तो ये और ये टर्म्स हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स जेड डी वाई को नहीं है यहाँ पे और फिर भी लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, प्लस एक्स जेड डी वाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद बाकी कौन सी बची हमारे पास, एक्स जेड डी वाई, यहाँ नहीं था ना, तो एक्स जेड डी वाई एक बार तो मैंने लिख दिया और एक बार ये एक्स जेड डी वाई ये और ये 2xz लिख दूंगी। ठीक है, 2xz dz, इसमें dz भी आएगा, 2xz dz। ठीक है, ये लिखेंगे हम, यहाँ लिख दो xz dy, ये तो लिख दिया, एक बार xz dy ये भी है, xz dy। ठीक है, अब ये है 2xz dz प्लस 2xz dz इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, df आ गया। अब हमारे पास जो चीज चाहिए उसके अलावा बाकी सब इसमें ट्रांसफर कर दो, हमको खाली क्या चाहिए ही चाहिए, yz dx प्लस जेड स्क्वायर dx माइनस xz dy, yz dx प्लस जेड स्क्वायर dx माइनस xz dy प्लस xy dz प्लस xy dz, तो ये बाकी सब चीज इधर आ जाएगी, df माइनस xz dy प्लस xz dy क्या आ गया, माइनस 2xz dy और ये आ गया प्लस 2xz dz। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने f माना, तो इसको मैं अब क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं df, जब मैंने इसको f माना तो मैंने इंटीग्रेशन करके df की वैल्यू निकाली। ठीक है, df की वैल्यू निकालने के बाद अब ये तो df की वैल्यू निकाली, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो df की वैल्यू
मुझे निकालनी इसकी वैल्यू है, तो मेरी डीएफ की वैल्यू आई ये, ठीक है, डीएफ की वैल्यू ये आई। उसके बाद मुझे ये लाना है कि इसकी वैल्यू यहाँ लाने के बाद डीएफ के बाद जो बच्चे की वैल्यू है मैंने ट्रांसफर कर दी। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, अब यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, डीएफ माइनस 2xz dy प्लस 2xz dz, 2xz dy प्लस 2xz dz, ठीक है, ये लिख सकती हूँ मैं, अपॉन ये है ये एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करूंगी मैं, इसको मैंने लिख दिया डीएफ माइनस, अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 2xz, दोनों में आ रहा है 2xz dy, 2xz dy प्लस 2xz dz, और इसकी जगह मैंने ये तो लिख दिया एफ, ये एफ लिखा तो ये क्या हो गया, ये डीएफ लिखा तो ये तो एफ हो गया ना। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया डीएफ अपॉन एफ माइनस 2xz dy प्लस 2xz dz अपॉन एफ, एफ हो गया। अब एफ की वैल्यू मेरे पास क्या थी, मैंने एफ की वैल्यू किसको माना था, क्या था हमारे पास, एफ इक्वस टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वस टू था एफ, ठीक है, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, मतलब मेरे पास क्या था, एफ इक्वस टू क्या माना था मैंने, 1 अपॉन कीजिए नीचे जो था ये मान लिया था मैंने पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ये आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास क्या बचा था एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसी की जगह हमने एफ माना था ना, ये जो वैल्यू थी उसको वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, इसको यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट किया था, ये तो आ गया डीएफ अपॉन एफ, इसको कराने देना, यहाँ पे वापस रखो माइनस 2xz dy प्लस 2xz dz अपॉन ये आ गया एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे अपन, लॉग एफ हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 2xz dy प्लस 2xz dz, ठीक है, अगर इसमें से हम 2xz को कॉमन निकाल दे तो dy माइनस dz बचेगा, ठीक है, ये होगा नहीं। अब इसमें क्या करेंगे एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसकी जगह यदि हम t रखते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें एक्स वाई जेड की जगह t रखते हैं तो क्या होगा, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, ठीक है, 2xy ये होगी, ये थी। अब क्या होगा यहाँ पे df अपॉन f माइनस, इसमें से मैंने 2x को कॉमन निकाल दिया, किसको कॉमन निकाला 2xz को, 2xz को कॉमन निकालूंगी तो ये क्या बचेगा dy प्लस dz अपॉन यहाँ पे क्या कॉमन आएगा xz कॉमन आ रहा है तो y प्लस z, अब ये xz से xz कैंसिल हो गया, ठीक है, xz से xz कैंसिल हो गया। अब क्या करूंगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करो दोनों इक्वल टू 0 है। अब इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया लॉग ऑफ एफ माइनस, अब ये क्या होगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है हमारे पास, एक बार इक्वेशन वापस लिख देते हैं अपन, df अपॉन एफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ
dy प्लस dz अपॉन y प्लस z इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा log ऑफ f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 तो बाहर निकल गया, y प्लस z की जगह t रखेंगे तो dy प्लस dz की जगह dt आएगा, ये भी आएगा log ऑफ y प्लस z इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं log ऑफ, कॉन्स्टेंट लिखते हैं, कॉन्स्टेंट में हम log ऑफ सीख सकते हैं, को log आ रहा था हम log ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बचेगा log ऑफ f इक्वल टू, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा log ऑफ c प्लस, अब ये 2 को इधर ले लेते हैं अपन, log ऑफ y प्लस z का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है m log n इक्वल टू क्या होता है log ऑफ n की पावर n, लिख सकते हैं ना अपन, इसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो गया log ऑफ f इक्वल टू log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, तो ये आ गया y प्लस z का स्क्वायर, अब log से log कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू c इंटू y प्लस z का स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो f की वैल्यू, f इक्वल टू क्या माना था हमने x y z प्लस x z स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो x y z प्लस x z स्क्वायर इक्वल टू c इंटू y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम वापस क्या करते हैं x z कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा y प्लस z इक्वल टू c इंटू y प्लस z का होल स्क्वायर, और y प्लस z की होल स्क्वायर को अब x z इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस z से दोनों हमने डिवाइड कर दिया, y प्लस z इधर को कट जाएगा, और ये आ जाएगा c इंटू y प्लस z, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे हम एक्सिलरी इक्वेशन वाला जो है टॉपिक वो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।